झारखंड पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी अनुराग गुप्ता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मंगलवार की देर शाम एक खबर आई कि अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें, मंगलवार की देर शाम यह खबर सामने आई, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया है या नहीं किया है। साथ ही यह भी साफ नहीं हो पाया है कि अब झारखंड का नया पुलिस प्रमुख कौन होगा। चर्चा में दो नाम सबसे आगे हैं। सबसे पहला नाम है आईपीएस प्रशांत और एमएस भाटिया। खैर, प्रशांत की सबसे आगे आता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार की शाम करीब 7:30 बजे डीजीपी कार्यालय में अचानक गतिविधियां बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि कार्यालय बंद होने के बाद खुद अनुराग गुप्ता वहां पहुंचे। थोड़ी देर के बाद वो कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास भी गए और फिर कुछ समय के बाद अपने घर लौट गए। इन दोनों घटनाओं के बाद उनके इस्तीफे की खबर जंगल की आग की तरह पूरे झारखंड में फैल गई है। हालांकि किसी भी स्तर पर इसकी आधिकारिक पुष्टि एयर नाउ अभी नहीं करता है, यह बस सूत्रों के अनुसार है। अनुराग गुप्ता इसी साल फरवरी में झारखंड के डीजीपी बनाए गए थे। उनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक का था और उन्हें एसीबी और सीआईडी डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। लेकिन सितंबर महीने में सरकार ने अचानक उनसे एसीबी का प्रभार वापस ले लिया। तभी से इस बात की चर्चा चल रही थी कि उन्हें जल्द ही हटाया जा सकता है। अब उनका इस्तीफा उसी चर्चा को सही साबित करता शायद दिखाई दे रहा है। दरअसल अनुराग गुप्ता की नियुक्ति शुरू से ही विवादों में रही है। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के बीच उनकी सेवा अवधि को लेकर लगातार तानातानी चल रही थी। केंद्र का यह कहना था कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को रिटायर हो चुके हैं, ऐसे में उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार का तर्क था कि उन्हें डीजीपी नियुक्ति नियमावली 2025 के तहत 2 साल का निश्चित कार्यकाल मिला है और यह नियम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। केंद्र सरकार ने झारखंड को इस मामले में कम से कम 3 बार पत्र भी भेजे हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि अनुराग गुप्ता की सेवा वृद्धि ऑल इंडिया सर्विस रूल्स का उल्लंघन है। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही है और कहा है कि उनकी नियुक्ति पूरी तरीके से वैध है। इसी खींचातान के बीच मामला झारखंड हाईकोर्ट तक भी पहुंच गया। हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य और अनुराग गुप्ता तीनों से जवाब मांगा है कि क्या यह नियुक्ति और सेवा विस्तार संविधान और कानून के दायरे में आता है या नहीं आता है। इसी विवाद के बीच एक और बड़ी बात सामने आई है। मई महीने की सैलरी अनुराग गुप्ता को नहीं मिली। आपको बता दें कि लेखा महानिरीक्षक एजी कार्यालय में यह रिकॉर्ड है कि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 30 अप्रैल दर्ज है, इसीलिए मई महीने का वेतन जारी नहीं किया जा सकता है। जब सरकार से सेवा विस्तार से संबंधित अधिकारी पत्र मांगा गया तो वह उपलब्ध नहीं कराया गया। इस वजह से एजी ऑफिस ने जीरो सैलरी स्लिप जारी कर दी है। यही वह बिंदु था जहां से विवाद और भी गहरा होता जा रहा है। राजनीतिक हलकों में यह भी मामला तेजी से उछला है। विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि अनुराग गुप्ता को पद पर बनाए रखने का फैसला राजनीतिक कारणों से लिया गया था। राज्य सरकार के द्वारा भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि गुप्ता की नियुक्ति अवैध है और सरकार ने उन्हें केवल अपने हित साधने के लिए पद पर लगातार बनाए रखा है। आखिर रिटायरमेंट के बाद वो क्या कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे राज्य की प्रशासनिक विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के करीबी सूत्रों का यह कहना है कि अनुराग गुप्ता को हटाने या बनाए रखने का फैसला राजनीतिक नहीं है, बल्कि प्रशासनिक स्थिरता के लिए लिया गया एक कदम है। सरकार का यह मानना था कि चुनाव से पहले पुलिस नेतृत्व में बार बार बदलाव से कानून व्यवस्था पर लगातार झारखंड जैसे राज्य में असर पड़ रहा था, इसीलिए उन्हें 2025 की नियमावली के तहत 2 साल का कार्यकाल दिया गया था। हालांकि केंद्र सरकार इस दलील से सहमत नहीं थी। गृह मंत्रालय ने यह साफ कहा था कि सर्विस रूल्स के अनुसार कोई भी अधिकारी रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार के फैसले से कार्यकाल नहीं बढ़ा सकता है। आज जब यह मामला अदालत में है और सैलरी भी रुक गई है, तो अनुराग गुप्ता के सामने इस्तीफा देना ही शायद एकमात्र रास्ता था। खैर, हम ये बात बार बार दोहरा रहे हैं, इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस पूरी कहानी को अगर व्यापक नजरिए से देखा जाए तो यह केवल एक अधिकारी का मामला नहीं है, यह राज्य और केंद्र के बीच अधिकारों के टकराव का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक तरफ झारखंड सरकार
यह दिखाना चाहती है कि यह अपने नियमों और अधिकारों के तहत निर्णय ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का यह मानना है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केंद्र के अधीन होते हैं, इसीलिए उनकी सेवा वृद्धि या नियुक्ति में राज्य की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। इस नए विवाद ने झारखंड की प्रशासनिक स्थिरता पर खड़े सवाल उठा दिए हैं। अगर ये खबर सच हुई, नया डीजीपी का नियुक्ति जल्दी नहीं हुआ, तो इसका असर निचले स्तर के प्रशासन पर भी पड़ सकता है। अनुराग गुप्ता को लेकर यह भी दिलचस्प है कि वह 2022 में डीजी रैंक से बढ़े थे। पहले उन्हें डीजी ट्रेनिंग बनाया गया, फिर 26 जुलाई 2024 को उन्हें झारखंड का प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें हटा दिया गया था, यह भी बात सच है, लेकिन कुछ महीने बाद फिर से वही पद सौंपा गया। 3 फरवरी 2025 को उन्हें नियमित डीजीपी बना दिया गया था। उनके कार्यकाल की अधिसूचना जो है उसमें यह लिखा गया था कि उनकी अवधि कब से कब शुरू होगी, और यही कारण है कि डीजीपी नियुक्ति नियम 2025 के अनुरूप उन्हें आगे भी किया गया। अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये खबर आ रही है, तो सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार उनके इस्तीफे को स्वीकार करेगी? क्या अदालत में चल रहा यह मामला अब खत्म हो जाएगा? और सबसे अहम और जरूरी सवाल, राज्य में नया डीजीपी कौन होने वाला है? खैर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ये बात बार बार कह रहे हैं, हम ये अंतिम में भी कह रहे हैं कि एयर नाउ इस न्यूज की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन मंगलवार शाम से जो बात फैल रही थी पूरे राज्य में, हमने सोचा कि परत दर परत आपको बताया जाए कि पूरा मामला क्या है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।